सिविल इंजीनियर्स कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं मैसनरी के बॉन्ड का। चिनाई में जो पैटर्न यूज किया जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। वो कई टाइप के हो सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मैसनरी बॉन्ड की, जो कि मोस्टली हमारे साइटों पे यूज किया जाता है, बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। वैसे तो 4 से 5, 6, 7 बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला बॉन्ड है वो है हमारा इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। मोस्टली इसी बॉन्ड से ही चिनाई की जाती है साइटों पे। तो आज हम पहचानेंगे कोई भी बॉन्ड अगर आपकी साइट पे वर्क हो रखा है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा बॉन्ड है। ये एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे कोई भी कभी भी पूछ सकता है। जैसे आप साइट पे चल रहे हैं, आपके यहाँ कोई विजिट चल रही है या कोई भी प्रोसेस चल रही है, उसमें कोई भी इंजीनियर आया या आपसे सीनियर आपका PM आया, GM आया, वो आपसे पूछता है कि भाई बता ये कौन सा बॉन्ड है जो यहाँ पे चिनाई हो रखी है। तो आप कैसे बताओगे, कैसे पहचानोगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर की। हेडर किसे कहते हैं? तो जो हमारी ब्रिक होती है उसमें लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो लेंथ किसे बोलते हैं? जो सबसे पहले जो हमारा लंबा पार्ट होता है ब्रिक का, ये आप देख सकते हैं, ये इसे स्ट्रेचर बोला जाता है। और जो हेडर होता है, हेडर जो ब्रिक का छोटा वाला पार्ट होता है, विड्थ ये वाला पार्ट, इसे हेडर बोला जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई ब्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कि हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है। इसे मैं आपको एक ब्रिक की मदद से समझाता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक ब्रिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ब्रिक का जो लेंथ वाला पार्ट होता है, ये इस पार्ट को स्ट्रेचर बोला जाता है, और जो ब्रिक का ये पार्ट होता है इसको हेडर बोला जाता है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैसनरी हो रखी है। ये मैसनरी हमारी इंग्लिश बॉन्ड में हो रखी है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि जो ब्रिक मैसनरी है हमारी, उसमें एक कोर्स जो होता है, एक रद्दा जिसे बोलते हैं हिंदी में, एक कोर्स आपका स्ट्रेचर बॉन्ड में होता है, एक कोर्स हेडर बॉन्ड में होता है। तो उसको हम इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इंग्लिश बॉन्ड को आप 9 इंच मैसनरी में ही यूज कर सकते हो। 4 इंच की मैसनरी में इंग्लिश बॉन्ड यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो कोर्स है हमारा, एक सिंगल सिंगल सिंगल, ये आपका ब्रिक का हेडर दिख रहा है, और उसके ऊपर जो है लेंथ दिख रही है ब्रिक की, वो स्ट्रेचर दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि एक कोर्स हेडर का और एक कोर्स स्ट्रेचर का मिल के ही इंग्लिश बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मैसनरी इंग्लिश बॉन्ड कहलाती है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि ये इंग्लिश बॉन्ड है। और जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, उसमें एक ही कोर्स में, एक सिंगल कोर्स में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंगल कोर्स में ही एक ब्रिक स्ट्रेचर में लगेगी तो एक ब्रिक हेडर में लगेगी, एक ब्रिक स्ट्रेचर में लगेगी, एक ब्रिक हेडर में लगेगी। तो ईच कोर्स में ही दोनों बॉन्ड यूज किए जाएंगे। एक सिंगल कोर्स में दोनों बॉन्ड यूज किए जाएंगे, तो उसे हम फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैसनरी हमारी हो रखी है। ये आपकी इंग्लिश बॉन्ड है। आप ऐसे पहचानोगे कि एक कोर्स स्ट्रेचर, एक कोर्स हेडर। अगर ब्रिक का आपको दिख रहा है तो ये आपका इंग्लिश बॉन्ड है। और स्ट्रेचर बॉन्ड किसे कहते हैं? स्ट्रेचर बॉन्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी ब्रिक का स्ट्रेचर पार्ट हमें दिख रहा है, स्ट्रेचर पार्ट विजिबल हो रहा है। तो ये मैसनरी हमारी स्ट्रेचर बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड को हमेशा 4 इंच ब्रिक वॉल में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम फ्लेमिश बॉन्ड या इंग्लिश बॉन्ड नहीं दे सकते। तो इसलिए इसमें स्ट्रेचर बॉन्ड दिया जा सकता है। स्ट्रेचर बॉन्ड हमेशा 4 इंच की ब्रिक वॉल में दिया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा है, हेडर और इंग्लिश बॉन्ड कौन सा है, फ्लेमिश बॉन्ड कौन सा है। तो ये चीज़ें पहचाननी बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक का कौन सा पार्ट स्ट्रेचर होता है, कौन सा हेडर। अगर वो आपको पता रहेगा तब आप पहचान सकते हो कि स्ट्रेचर बॉन्ड कौन सा है, इंग्लिश बॉन्ड कौन सा है, फ्लेमिश बॉन्ड कौन सा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सिविल साइट विजिट के साथ। धन्यवाद।